वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व अतिअनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूला। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा, उलमा, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, नडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, काफ़ी अरसा के बाद आपके इस इलाका 100 क्वार्टर में होने वाली इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाज़री, गुफ्तगू और मुलाकात का शर्फ मुझे हासिल हो रहा है। मैं इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सैयद अब्दुर्राफ़ी शाह बुखारी दामत बरकतुहुल आलिया, उनकी पूरी टीम, हल्का के ज़िम्मेदारान, टाउन के ज़िम्मेदारान और तमामी उन मेहनत करने वाले दोस्तों को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत, कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के इस इज्तिमा में मुल्क के मशहूर मारूफ खुतबा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात से खिताब फरमा चुके। वक्त भी काफ़ी गुज़र गया है। अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब
अल्लामा रब नवाज हनफी साहब, अल्लामा अब्दुल्ला सिंधी साहब जैसे खुतबा अपने अपने उन्वान की मुनासबत से आपसे बात कर चुके हैं। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ इसके बाएं जानिब जो मस्जिद है, इस मस्जिद के खतीब का नाम अल्लाह वसाया सिद्दीकी था। जिस ज़माने में वो यहाँ खतीब थे शायद उस दौर के लोग बहुत कम रह गए हों, और जो नए लोग हैं शायद उनकी उस जुर्रत और खिताबत से वाकिफ़ न हो जिन्होंने सहाबा की इज़्ज़त और अज़मत का मुकदमा यहाँ बहुत खूबसूरती से लड़ा। उन पर कातलाना हमले हुए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई मगर वो न रुक सके। मेरे दाएं जानिब एक ऐसा घर है जिसका एक शहीद, जिसे भाई अब्दुल जब्बार शहीद के नाम से याद किया जाता है। यूँ तो मैं दाएं बाएं अगर इस इलाके के शुहदा का जिक्र करूं तो बहुत तफसीली वक्त है। मैं उन सभी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनकी शहादतों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को सराहता हूँ। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों के कबूल फरमाए। आज काफ़ी अरसा के बाद इस महफिल का यहाँ लगना ये बता रहा है कि उनका खून रायगा नहीं गया, बल्कि उस खून ने अपना रंग दिखाना शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर गली, हर करिया और बस्ती में शुहदा का ये खून गूंजेगा, बोलेगा, आवाज़ आएगी, हर ज़बान से सदा निकलेगी, सहाबा सहाबा सहाबा। मैं अपने मिजाज के मुताबिक ये बात आखिर में करता हूँ। आज मैंने पहले ही कर दी, जबकि आप अभी इसके लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने इसलिए की थी कि ये बात तो किसी वक्त भी हो सकती है, और मैंने सिर्फ आपके मजमे में वो जो गुनूदगी थी और जो नींद का गलबा था और जो सुस्ती थी उसे दूर करने के लिए कहा है कि आप यूँ कहें तो बहुत सारी बीमारियां भी इससे दूर होती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी दूर होती हैं, और बहुत सारे परेशान लोगों का इलाज भी ये है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अगली बात उन्वान है इश्क मुस्तफ़ा। देखें, एक बात ज़हन में रखें, मुस्तफ़ा के इश्क के बगैर बात पूरी होती ही नहीं है भाई। इश्क मुस्तफ़ा के बगैर बात पूरी नहीं होती। बात होती पूरी तब है जब इश्क मुस्तफ़ा होता है। नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफ़ा ना आए, नाम खुदा के साथ अगर नाम मुस्तफ़ा ना आए तो समझो फिर तो दिल में करारी ना आए भाई। नाम खुदा के साथ अगर नाम मुस्तफ़ा ना आए समझो फिर दिल में करारी ना आए। करार क्या है? फिर तो ईमान ही ना आए। ईमान के लिए जरूरी है अगर कोई सारा दिन ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे ना या मोहम्मद रसूलुल्लाह माने ना, तो उसका ला इलाहा कहना उसे फायदा नहीं दे सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा देगा, जरूर देगा, हर हाल में देगा, हर हालत में देगा, मगर तब देगा जब साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाएगा। ये क्यों है भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से ला इलाहा फायदा क्यों देगा? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ही ला इलाहा इल्लल्लाह बताया है। उनकी तालीमात के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में आएगा। उनकी तालीमात से हटके पढ़ेंगे तो ला इलाहा समझ में नहीं आएगा। तो ना
नामे खुदा के बाद नामे मुस्तफ़ा से ही बात पूरी होती है। और अगर इश्क मुस्तफ़ा दिल में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा सीने में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा जमाने में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा जबान पर ना हो, इश्क मुस्तफ़ा इलाके में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा माहौल में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा किरदार में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा गुफ्तार में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा अखलाक में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा आमाल में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा वजूद में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा खित्ते में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा दस्तूर में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा मंशूर में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा ज़ाब्ते में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा राब्ते में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा उसूलों में ना हो, इश्क मुस्तफ़ा उसूलों में ना हो, तो मैं समझता हूँ कोई एक चीज भी पूरी नहीं हो सकती। इश्क मुस्तफ़ा करना पड़ेगा तब बात मुकम्मल होगी। अब सवाल पैदा होता है इश्क मुस्तफ़ा कैसे करें और किस तरह करें, इश्क मुस्तफ़ा का अंदाज क्या है, इश्क मुस्तफ़ा के उसूल क्या है, इश्क मुस्तफ़ा के तरीके क्या है, इश्क किया कैसे जाता है, इश्क होता क्या है, इश्क का अंदाज क्या है, इश्क के उसूल क्या है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह हुजूर के इश्क के बगैर समझ नहीं आ सकता, इसी तरह इश्क मुस्तफ़ा सहाबा के बगैर समझ नहीं आ सकता। मैंने बात को मुख्तसर करने के लिए, इसलिए कि मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैंने इसीलिए इसको मुख्तसर जुमलों में समझा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझना पड़ेगा। और ज़ाते रसूल, सिफाते रसूल, कमाले रसूल, इश्क़े रसूल, मोहब्बत रसूल, अकीदत रसूल, इताअत रसूल, फिक्र रसूल, जिक्र रसूल, नामे रसूल, कामे रसूल, पैगामे रसूल, औलादे रसूल, खानदाने रसूल, घरे रसूल, लिबासे रसूल, दाढ़ी रसूल, जुल्फ़े रसूल, चेहरा रसूल, रुखसारे रसूल, लबे रसूल, कदम रसूल, नालेन रसूल, बाते रसूल, कौले रसूल, फेले रसूल, बात कौले रसूल, फेले रसूल, अदब रसूल, इज्जत रसूल, अज़मत रसूल, करामत रसूल, मोशात रसूल, शराफत रसूल, सदाकत रसूल, अदाकत रसूल, इज्जत रसूल, इतरत रसूल, इफ़्फ़त रसूल, ज़माने रसूल, घरे रसूल, मकाने रसूल, गली रसूल, शहरे रसूल, नमाज़े रसूल, रोज़े रसूल, हज रसूल, जिहाद रसूल, ज़कात रसूल, सदकात रसूल, घोड़ा रसूल, तलवार रसूल, तीर रसूल, नेज़ा रसूल, लिबास रसूल, पगड़ी रसूल, जुल्फ़ रसूल, इज्जत रसूल, हुस्न रसूल, जमाल रसूल, कमाल रसूल, इफ़्फ़त रसूल, इतरत रसूल, आगाज़ रसूल, विलादत रसूल, आगाज़ रसूल, इतरत रसूल, बुनियाद रसूल और अज़मत रसूल समझ आ ही नहीं सकता, किसी को भी समझ आ ही नहीं सकता। इन सारे उन्वानों को समझने के लिए उनके आशिकों को समझना पड़ेगा, आशिकों के इश्क को समझना पड़ेगा, इश्क के उसूलों को समझना पड़ेगा, अंदाज को समझना पड़ेगा। इश्क यूं समझ आ ही नहीं सकता जब तक तपते हुए रेत पर लेटे हुए की मोहब्बत को न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक तख्तेदार पर लटके हुए लोगों को इश्क में सरशार न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब देखते हुए अंगारों पे चलने वालों को इश्क रसूल में न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब इश्क रसूल में माँ बाप को कुर्बान करने वालों को न देखा जाए। इश्क समझ में नहीं आ सकता जब तक औलाद को इज्जत रसूल के लिए कुर्बान करने वालों को न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक मोहम्मद मुस्तफा पे अपनी जाने निसार करने वालों को न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक रसूल खुदा के घराने में कुर्बान होने वालों को न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक जुल्फ़े रसूल पे मिटने वालों का मुशाहिदा न किया जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब रसूल के लिए घर बार छोड़ने वालों का मुताला न किया जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब मक्का को छोड़कर मदीना में जा बसने वालों की मोहब्बत को न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक हिजरत करने वाले उन मुहाजिरों को न देखा जाए। इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक औलादों को कुर्बान करके हुजूर की जात
का साथ देने वालों की तारीफ को न पढ़ा जाए, इश्क समझ ही नहीं आता जब तक मदीना में मकानों को आधा करके दूसरे को मकान देने वालों के इशार को न देखा जाए, इश्क समझ में नहीं आता जब तक मोहब्बत रसूल में अपने घर का सारा माल लाकर हुजूर के कदमों में ढेर करने वालों की तारीफ को न पढ़ा जाए, इश्क समझ ही नहीं आता जब तख्तेदार पे लटकने वाले हुजूर के खिलाफ एक जुमला सुनने को तैयार न हो और तख्तेदार पर लटक जाए, जब तक उनकी जिंदगियों को न देखा जाए, इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक मासूम दूध पीते बच्चों को हुजूर की जात को कुर्बान करने वालों के अहवाल को न समझा जाए, इश्क समझ ही नहीं आ सकता जब तक प्यारे रसूल में कदम ब कदम चलने वालों के किरदार को न पढ़ा जाए, इश्क मुस्तफा समझ ही नहीं आ सकता। और बाबा मेरी तरफ तवज्जो करो और मेरी तरफ देखो, जब तक बगैर किसी सहूलत के और बगैर किसी साजो सामान के 313 को हजारों के लश्कर में खड़ा न देखो, इश्क समझ में नहीं आता जब तक तलवारों के मुकाबले में टहनी लेकर खड़े होने वालों की जिंदगी को न पढ़ो, इश्क समझ में नहीं आता जब तक खाए पिए बगैर मोहब्बत रसूल में घरों से निकल जाने वालों को न देखो, इश्क समझ में नहीं आता जब तक पेट पर पत्थर बांधकर हुजूर की ताबेदारी करने वालों को पूरी तरह न पढ़ो, इश्क समझ में नहीं आता जब तक अपनी औलाद को एक तरफ रख के घर का सारा माल हुजूर के पास पेश करने वालों पर नजर न डालो, इश्क समझ में नहीं आता जब तक अपनी औलाद को कुर्बान करके हुजूर की जात के साथ वाबस्ता होने वालों को न देखो, इश्क समझ में नहीं आता जब तक भूखे और प्यासे नबी के साथ चल पड़ने वालों को न देखो, उस वक्त तक इश्क समझ में नहीं आता जब तक नबी को कंधों पे बिठाकर पहाड़ पर चढ़ाता हुआ न देखो, इश्क समझ में नहीं आता सारा जमाना मुखालिफ हो जाए और ये एक लम्हे के लिए भी उस मुखालफत की कोई परवाह न करे, जब तक इनको न देखो, इश्क समझ में नहीं आता। और तपते रेतों पर चल कर भी हुजूर के नाम लेने वालों के नारे और मस्ताने ना सुनो, उस वक्त तक इश्क समझ में नहीं आता। अपना घर छोड़कर किसी के घर में जाकर रहने वालों को न देखो, इश्क समझ में नहीं आता। तलवारें तान कर मैदानों में बांध कर हुजूर की इज्जत के लिए सामने आने वालों को जब न देखो, इश्क समझ में नहीं आता। और के मैदान में हुजूर के इर्द गिर्द घूमने वालों को जब तक न देखो, इश्क नजर नहीं आता। हुजूर के पसीने को भी जमीन पर न गिरने वालों के हाथों को जब न देखो, इश्क नजर नहीं आता। हुजूर के वजू के गिरने वाले कतरात को भी महफूज करने वालों के अमल को जब तक न देखो, इश्क समझ में नहीं आता। हुजूर बाहर निकले और आपके साए की तरह आपके साथ लोग चल जाए, जब तक इस साए को न देखो, इश्क समझ में नहीं आता। और बाप मुकाबले में आ जाए, बेटा उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, जब तक ये फलाहियत न देखो, इश्क समझ में नहीं आता। बेटा कहे अगर तू बाप न होता मैं आज तुझे न छोड़ता, बाप जवाब में कहे इश्क रसूल में तू मेरे सामने आता मैं तुझे भी कत्ल कर देता, जब तक ये वाक़यात न पढ़ो, इश्क समझ में नहीं आता। खुद अपनी जात में अपने खानदान से जुदा होकर अकेले रसूल के साथ खड़े होने वाले के किरदार को जब तक न पढ़ो, इश्क समझ में नहीं आता। और मोहब्बत रसूल में बेटा कुर्बान कर दिया, शोहर कुर्बान कर दिया और इसी तरह बाप कुर्बान कर दिया, और लोग कहते हैं ये सब कुर्बान हो गए, कोई परवाह न की का मुझे हुजूर को देखना है। जब तक इस किरदार को न देखो, इश्क मुस्तफा समझ में नहीं आता। और जब तक नमाज रसूल न देखो, हमें नमाज समझ नहीं आती। और जब तक नमाज के पीछे पढ़ने वाले उन्हें न देखो, नमाज का तरीका हमें नहीं आता। और कलमा उस वक्त तक हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक उनकी जबानों से निकला हुआ कलमा हम न पढ़े, उस वक्त तक हम मोमिन नहीं बन सकते। आज तो कुरान पढ़ता है, अगर इसके मुस्तफा में डूब कर कुरान उन्होंने ना लिखा होता, आज हमें कुरान समझ में ना आता। इसके मुस्तफा को समझना है या इताअत मुस्तफा को समझना है या इबादत मुस्तफा को समझना है या रियासत मुस्तफा को समझना है या जिहाद मुस्तफा को समझना है। हाँ, शौक वाटर वालों, हर चीज को समझना है तो समझने के लिए किरदार को समझना पड़ेगा, साथ को समझना पड़ेगा, निबाह को समझना पड़ेगा, तलवार को समझना पड़ेगा।
पड़ेगा, चाल को समझना पड़ेगा, चलन को समझना पड़ेगा, तस्वीर को समझना पड़ेगा, तसव्वुर को समझना पड़ेगा, कौम को समझना पड़ेगा, इलाके को समझना पड़ेगा, इताअत को समझना पड़ेगा, फरमाबरदारी को समझना पड़ेगा, वजूदों को समझना पड़ेगा, जज्बों को समझना पड़ेगा, वलवलों को समझना पड़ेगा, आओं को समझना पड़ेगा, आरजुओं को समझना पड़ेगा, दुआओं को समझना पड़ेगा, इल्तिजाओं को समझना पड़ेगा, बदर को समझना पड़ेगा, ओहद को समझना पड़ेगा, खैबर को समझना पड़ेगा, तबूक को समझना पड़ेगा, यरमूक को समझना पड़ेगा, कटने वालों को समझना पड़ेगा, हिजरत करने वालों को समझना पड़ेगा, माल देने वालों को समझना पड़ेगा, औलाद देने वालों को समझना पड़ेगा, खानदान देने वालों को समझना पड़ेगा, मिसाल बनने वालों को समझना पड़ेगा, मेयार बनने वालों को समझना पड़ेगा, मेमार बनने वालों को समझना पड़ेगा, आगाज अंजाम बनने वालों को समझना पड़ेगा, फिर तसव्वुर बनने वालों को समझना पड़ेगा, तस्वीर बनने वालों को समझना पड़ेगा, मैदान में उतरने वालों को समझना पड़ेगा, सजदे करने वालों को समझना पड़ेगा, क़ियाम करने वालों को समझना पड़ेगा, रुकू करने वालों को समझना पड़ेगा, उसके रसूल में सरशार होने वालों को समझना पड़ेगा, दीन लेने वालों को समझना पड़ेगा, शरीयत लेने वालों को समझना पड़ेगा, अव्वल को समझना पड़ेगा, पहले को समझना पड़ेगा, अव्वल आने वालों को समझना पड़ेगा, साथ रहने वालों को समझना पड़ेगा, साथ चलने वालों को समझना पड़ेगा, कदम कदम पे साथ रहने वालों को समझना पड़ेगा, लम्हा बलमा चेहरा देखने वालों को समझना पड़ेगा, चेहरा नक्श करने वालों को समझना पड़ेगा, महफूज करने वालों को समझना पड़ेगा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु को समझना पड़ेगा, मुमिनून हक्का को समझना पड़ेगा, वअदल्लाहि हक्का को समझना पड़ेगा, लहू मग़फ़िरतुन को समझना पड़ेगा, रिज़्क़ुल करीम को समझना पड़ेगा, राशिदून को समझना पड़ेगा, ताइबून को समझना पड़ेगा, खाशिऊन को समझना पड़ेगा, राकिऊन को समझना पड़ेगा, सुज्जदन को समझना पड़ेगा, रुक्कान को समझना पड़ेगा, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना को समझना पड़ेगा, वस्साबिक़ून अल-अव्वलून को समझना पड़ेगा, मिनल मुहाजिरीन को समझना पड़ेगा, वल अंसार को समझना पड़ेगा, वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान को समझना पड़ेगा, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु की इस मिस्ताक को समझना पड़ेगा, व कुल्लन वअदल्लाहु हुस्ना को समझना पड़ेगा, अस्हाबी कन्नुजूम को समझना पड़ेगा, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबी समझना पड़ेगा, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यशुबूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम को समझना पड़ेगा, हदीस को समझना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा, कुरान में इनको समझना पड़ेगा, हदीस में इनको समझना पड़ेगा, इनके जरिए कुरान को समझना पड़ेगा, इनके जरिए रसूल को समझना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। तो पूछने वाला मुझसे पूछता है, 100 क्वार्टर में रहने वाला हर क्वार्टर वाला मुझसे पूछता है, 100 फर्क पूछता है, 100 के पीछे फिर 100 पूछता है, 100 के पीछे फिर 100 पूछता है, हजारों का मजमा पूछता है, मुझसे पूछते हैं मौलाना साहब ये कौन है जिन्हें समझे बगैर इसके सहाबा समझे बगैर इसके मुस्तफा नहीं मिलता, तौहीद खुदा नहीं मिलती, कलमा नहीं मिलता, रिसालत की बात नहीं मिलती, दीन की बात नहीं मिलती, नबूवत की बात नहीं मिलती, दरे रसूल की बात नहीं मिलती, दरे रसूल की बात नहीं मिलती, औलाद रसूल की बात नहीं मिलती, खानदान रसूल की बात नहीं मिलती, अहले बैत रसूल की बात नहीं मिलती, अज़वाज रसूल की बात नहीं मिलती, बनाते रसूल की बात नहीं मिलती, कदम रसूल की बात नहीं मिलती। ये कौन है जिसके पास सभी कुछ है? मैंने कहा मैं नहीं कहता सभी कुछ इसके पास है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुरान ने कहा सभी कुछ इनके पास है। वो कौन है? कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने रसूल को कहा है मेरे प्यारे हबीब, मेरे प्यारे रसूल, इनको पढ़ाओ, इनको समझाओ, इनका तज़किया करो, इनके दिल को साफ करो, इनके कुलूब को साफ करो, इनके ज़ान को साफ करो। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों में ईमान को रख दो। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, इनके दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दो। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कुफ्र को, फुसूक को, इस्यान को, गुनाह को, बदबख्ती को इनके दिल से फुरश दो, निकाल दो, साफ कर दो, मुज़य्यन कर दो। किसको कहा? हुजूर को कहा इन्हें कुरान पढ़ाओ, इन्हें किताब पढ़ाओ, इन्हें हिकमत पढ़ाओ, दिलों को साफ करो, दिमागों को साफ करो, वजूद को साफ करो, बात करो, मुज़य्यन करो, बरतर करो, बाला करो, आला करो, मुकम्मल करो, कामिल करो, अकमल करो, इंसान बना दो, हादी बना दो, महदी बना दो, कामिल बना दो, मुकम्मल बना दो, हिदायत याफ्ता बना दो, हिदायत के
चिराग बना दो, हिदायत की रोशनी बना दो, रोशनी के चिराग बना दो। तुम भी हिदायत के साथ वाबस्ता कर दो और वाबस्ता कर दो, हिदायत इनके साथ कर दो, इन्हें हिदायत के साथ कर दो। फिर रसूलुल्लाह ने 23 साल मेहनत की, 23 साल की पूरी जिंदगी हर चीज इन्हें दिखाई, इन्होंने देखी, इन्हें समझाई, इन्होंने समझी, इनको पढ़ाई, इन्होंने पढ़ी, इनको दी, इन्होंने ली, इनके पास थी, इनके पास आई। हुजूर पढ़ाते गए, ये पढ़ते गए, वो दिखाते गए, ये देखते गए, वो समझाते गए, ये समझते गए, वो देते गए, ये लेते गए, वो दिखाते गए, ये देखते गए। लेना है तो इनसे मिलेगा, देखना है तो इनसे मिलेगा, समझना है तो इनसे मिलेगा, गौर करना है तो इनसे मिलेगा, इनके सिवा किसी से नहीं मिलेगा। कहने वाले ने कहा वो कौन है जिनसे सभी कुछ मिलेगा, इसकी अदाएं उन्हीं से मिलेगी। वो कौन है मैं वो बताने लगा हूं, मगर यूं नहीं बताऊंगा। हाथ उठाइए, मुक्का बनाइए, कुर्सी पर बैठिए, सदा बताइए, दुनिया को बताइए वो कौन है। जवाब बताए सहाबा, 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 सहाबा। तशरीफ रखिए। मैंने अपनी घड़ी के मुताबिक 25 मिनट बाद सांस लिया। तू बैठ, आधा मन तो तू है। मैंने अपनी घड़ी के मुताबिक तवज्जो तवज्जो नारा नहीं, 25 मिनट बाद सांस लिया। आपका तो 1 मिनट बाद सांस बंद हो गया। हालांकि आप कुर्सी पे बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं अकेला हूं, आप बहुत सारे। 1 मिनट बाद आपका सांस बंद हो गया। सहाबा सहाबा की पुकार आप 1 मिनट भी नहीं कर सके। मैंने 15 मिनट सहाबा की इज्जत अजमत बात पर बात की, करता ही चला गया। अगर मैं करता तो सुबह तक चलता रहता। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तक चलता रहता। इसलिए कि मैं जब सहाबा की बात करता हूँ मेरा सीना खुलता ही सहाबा की बात से। कई दिलों का मुहासबा करो कि गड़बड़ तो नहीं है, किसी का असर तो नहीं है। ओ भाई सहाबा की बात है, शैतान वैसे ही भाग जाता है। शैतान क्या होता है? लेकिन कसूर आपका भी नहीं है। इन्होंने आपको सोफे और कुर्सियां दे दी। भला बंदे को कुर्सी मिले फिर कहां से बोलता है वो? बोलता तो तब है तनवीर साहब जब कुर्सी ना हो। कुर्सी मिल जाए फिर कौन बोलता है? फिर तो कहते हैं तुम कुर्सी पढ़ता रहो, बस यही काफी है। सब कुछ जिनके पास से मिलता है वो कौन है? कोई मेरी बात को जज्बाती न ले कि मैंने महज जज्बात में कह दिया कि सब कुछ सहाबा से मिलता है। जज्बात नहीं है, दलाइल की दुनिया में आओ। तुम्हारे पास कोई चीज दीन में सहाबा के वास्ते के बगैर है तो पेश करो। तुम उल्टे लटक जाओगे। तुम्हें कुरान और सुन्नत रसूल शरीयत दीन समेत कोई एक चीज भी नहीं मिलेगी जो सहाबा के बगैर तुम्हें बता सको। रब का वास्ता, रिवायत, ज़बान, बात, मौजूदगी सहाबा की जरूर मिलेगी। कोई रात की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, दिन की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, हिजरत की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, जुबराइल की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, मिकाईल की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, जुबराइल की आमद की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, वही की बात करेगा तो सहाबा से मिलेगी, हुजूर से बैठने की बात करेगा सहाबा से
मिलेगी, उठने की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, लेटने की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, इबादत की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, रियासत की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, माईशत की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, माशरत की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, विलादत रसूल की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, रिसालत की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, खातमुन नबिय्यीन की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, खत्मुर रुसूल की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, प्यार की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, गुस्से की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, बैतुल्लाह की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, चढ़ने की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, कलमे के पहले दिन की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, पहाड़ की बुलंदी की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, गार की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, कुरान में उतरने की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, कुरान पढ़ने की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, नबी की ज़बान से कुरान पढ़ने की बात करेगा, सहाबा की ज़बान से मिलेगी, हाथ पर के लिबास की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, नाले की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, मैदानों की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, शाह सवारी की बात करेगा, सहाबा से मिलेगी, शाह के नबूवत जिस घोड़े पे बैठे इस घोड़े की बात करेगा, तो सहाबा से मिलेगी, हुजूर जिस कपड़े में गए उस कपड़े की बात करेगा, तो सहाबा से मिलेगी, हसनैन करीमैन की इज्जत अज़मत की बात को सुनेगा, तो सहाबा से मिलेगी, अली मुर्तज़ा की सिफात को सुनेगा, तो सहाबा से मिलेगी, सैयदा फातिमा की खूबियां कोई कहेगा, तो सहाबा से मिलेगी, जनाब आयशा सिद्दीक़ा की कोई बात करेगा, कोई ज़ैद की बात सहाबा से मिलेगी, मदीना की बात करोगे तो बात सहाबा से मिलेगी, मक्का की बात करोगे तो बात सहाबा से मिलेगी, मेराज की बात करोगे तो बात सहाबा से मिलेगी, हिजरत की रात की बात करोगे तो बात सहाबा से मिलेगी, हुजूर के खुतूब की बात करोगे बात सहाबा से मिलेगी, हुजूर के मुशाहदात की बात करोगे बात सहाबा से मिलेगी, हुजूर के मौज़ात की बात करोगे बात सहाबा से मिलेगी। चैलेंज लेकर कह रहा हूं, कोई बात ऐसी हो जो सहाबा के बगैर तुम्हें मिल गई हो, नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी? पास में थे, साथ में थे, दाएं में थे, बाएं में थे, ज़माना उनका था, दौर उनका था, कलमा उन्होंने पढ़ा था, आए हुए थे, करीब में थे, मोहब्बत उन्होंने की थी, इताअत उन्होंने की थी, मोमिन वो कहलाते, मुस्लिम वो कहलाते, मुत्तकी वो कहलाते, परहेज़गार वो कहलाते, नेकोकार वो कहलाते, शब्बेदार वो कहलाते, जिंदादार वो कहलाते। तलवारें उन्होंने उठाई थी, दोनों वो बैठे थे, सामने से उन्होंने देखा था, दाएं से उन्होंने देखा था, बाएं से उन्होंने देखा था, चेहरा उन्होंने देखा था, सुल्फ उन्होंने देखी थी, दाढ़ी उन्होंने देखी थी, रुखसार उन्होंने देखा था, आता उन्होंने देखा था, जाता उन्होंने देखा था, उठता उन्होंने देखा था, बोलता उन्होंने देखा था, कहता उन्होंने देखा था, आवाज उन्होंने सुनी थी, सदा उन्होंने सुनी थी, लहजा उन्होंने देखा था, अदाएं उन्होंने देखी थी, इबादत उन्होंने देखी थी, सजदे में वो साथ थे, क़ियाम में वो साथ थे, रुकू में वो साथ थे, इबादत में वो साथ थे, मैदानों में वो साथ थे, गुस्से में वो साथ थे, प्यार में वो साथ थे, माफी में वो साथ थे, इलाज में वो साथ थे। जिब्राइल आता था तो वो देखते थे, वही आती थी तो वो देखते थे, घर में जाते थे तो वो देखते थे, घर से बाहर आते थे तो वो देखते थे, मुसल्ले पे खड़े हो तो वो देखते थे, घोड़े पे बैठे तो वो देखते थे, ऊँटनी पे बैठे तो वो देखते थे। जिस तरफ से भी आप जाओ, हर तरफ से जो विश्वास था, जो हिफाजत थी, जो साथी थे, वो कोई और है ही नहीं। एक ही तबका था जिन्हें तू भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, शख्स भी कहता है, गर्द भी कहता है, शुमार भी कहता है, जुनून भी कहता है, एक ही लफ्ज़ कहता है, कहता क्या है? सहाबा, 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 इश्क में, इश्क की मिठास का नाम सहाबा है। इश्क में
इश्क की मिठास का नाम, इश्क में इश्क के जुनून का नाम, इश्क में इश्क के जज्बे का नाम, इश्क में इश्क की उठान का नाम, इश्क में इश्क की कमान का नाम, ओ भाई इश्क में इश्क के हुस्न का नाम, इश्क में इश्क के जलाल का नाम, इश्क में इश्क के कमाल का नाम, और इश्क में इश्क की खूबसूरती का नाम, इश्क में इश्क के कमाल का नाम, इश्क में इश्क की इंतहा का नाम। सुनो, इश्क में इश्क की जान का नाम साहब, इश्क में इश्क की जान का नाम, ओ भाई इश्क में इश्क में इश्क की रूह का नाम साहब, इश्क में इश्क की रूह का नाम साहब, इश्क में इश्क के वजन का नाम साहब, इश्क में इश्क के मीज़ान का नाम साहब। ओ भाई इश्क में साहबा निकालो, इश्क इश्क नहीं रहता, इश्क से साहबा निकालो, इश्क 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 नहीं रहता, मोहब्बत नहीं रहती, अकीदत नहीं रहती, सुनो मेरी बात, दीन नहीं रहता, इस्लाम नहीं रहता। ओ भाई साहबा को निकालो, कलमा नहीं रहता। क्यों? जिन्होंने निकाल कर पढ़ा उन्होंने 2 गज लंबा कर दिया, पूरा उन्हीं के पास है जिनके पास सहाबा पूरे। इसलिए सहाबा के बगैर गुजारा, ईमान का गुजारा, इस्लाम का गुजारा, मोहब्बत का गुजारा, इश्क का गुजारा, वफा का गुजारा, मोहब्बत का गुजारा, अकीदत का गुजारा, दीन का गुजारा, आखिरत का गुजारा, कामयाबी का गुजारा, जन्नत का गुजारा नहीं है, और वाकई नहीं है, हकीकत में नहीं है। किसी ने कहा कैसे नहीं है, मैंने कहा उनको देख लो। कैसे नहीं है? मैंने कहा उनको देख लो, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कुछ तो है, मैंने कहा खाक है, बकवास है, मुगल्लज़ात है, गाली है, किस्सा है, कहानी है, मरसिया है, नुआ है, थप्पड़ है, छुरी है, खंजर है, मातम है, सीना है, आग है, पिटना है और पीटना है। इधर क्या है? मैंने कहा इधर सिद्क है, वफा है, ईमान है, ईकान है, इस्लाम है, खूबसूरती है, मक्का है, मदीना है। उधर पिटना है, पीटना है, इधर मक्का है, मदीना है। सहाबा निकालो, पीछे कुछ बचता, किसी को गलतफहमी न रहे कि हम सहाबा करते हैं। तो अहले बैत कहाँ गए? अहले बैत सहाबा में शामिल है, ऊंची अहले बैत सहाबा में, जब हम सहाबा कहते हैं अहले बैत शामिल होते हैं। बस साबिकून अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार, अल्लाह ने सहाबा के तबकात बयान किए। एक को मुहाजिर कहते हैं, एक को अंसार कहते हैं, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, तीसरे इनके ताबेदारी करने वाले। अब जब हम सहाबा कहते हैं तो मुहाजिर बीच में आए या नहीं आए? जब हम सहाबा कहते हैं अंसार बीच में आए या नहीं आए? जैसे सहाबा कहने से मुहाजिर भी बीच में, अंसार भी बीच में, ऐसे अहले बैत भी बीच में। अहले बैत का मकाम कहते हैं कि अहले बैत का मकाम क्या है? मैंने कहा इससे बड़ा मकाम क्या होगा कि वो अहले बैत हैं किसके?
आपने अनुमान पे लिखा है अहले बैत का मकाम। मैं सोचता रहा भाई अहले बैत का मकाम इससे बड़ा क्या होगा। वो अहले बैत है किसके, वो तेरे नहीं है, मेरे नहीं है, किसी वजीर के नहीं है, किसी मुशीर के नहीं है, किसी बादशाह के नहीं है, किसी हाकिम के नहीं है, किसी ऐसे वैसे के नहीं है। भाई वो अहले बैत किसके, वो साकिब कौसर के, शाफे मैसर के, जाने जहां के, महबूब खुदा के, मोहम्मद मुस्तफा के, अहमद मुस्तफा के, खैरुल वरा के, बदरुल तुजा के, शम्सुल सुहा के, रहमतुल लिल आलमीन के, शफीउल मुज़ल्लिमीन के, खातमुन नबिय्यीन के, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन के, रहमतुल आशिकीन के, इमामुल अव्वलीन के, इमामुल मुरसलीन के, हादी आलम के, रहमत के कुल के, रहमत के मुजस्सम के, हुस्न कायनात के, जलाल कायनात के, जमाल कायनात के, रूब कायनात के, तकवा कायनात के, खूबियत कायनात के, सिफत कायनात के, सिफात कायनात के, अज़मत कायनात के, जलाल कायनात के, जमाल कायनात के, खूबियत कायनात के, मकसूद कायनात के, मकतूब कायनात के, फख्र कायनात के, इज्जत कायनात के, अज़मत कायनात के, कायनात के दीपक उलमा उस्मान हैदर के पैगंबर के, रुकैया सेरा, उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा के और हसन के नाना के अहले बैत है। उनका मकाम पूछते हो जो नबी के घर में है, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के खानदान में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के रिश्तों पे, उनका मकाम पूछते हो जिनकी ज़बान में नबी की ज़बान है, उनका मकाम पूछते हो जिनकी गोद जो नबी की गोद में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के घर में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के घर में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के बिस्तर पर है, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के मकान में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के जहान में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के हरम में, उनका मकाम पूछते हो जो नबी का लिबास है, उनका मकाम पूछते हो जो नबी की इज्जत है, उनका मकाम पूछते हो जो नबी के औलाद है, तुम उनका मकाम पूछते हो जो नबी का खानदान है, तुम उनका मकाम पूछते हो जो नबी के घर में रहते हैं। उनके लिए ये काफिरी वो अहले बैत है, किसी और के आमिना के लाल के अब्दुल्लाह के लफ्ज़ पे जिक्र के वो लफ्ज़ अहले बैत है। वो अहले बैत जिस घर में है वो घर इतना बुलंद है, उस घर वाले भी बुलंद है, वो साथ भी बुलंद है, वो घर वाले भी बुलंद है, उसकी सिफात भी बुलंद है, वो घर वाले भी बुलंद है। बाबा सारी दुनिया का आज मुकाबला करे जिस घर में आज भी हुजूर रहेंगे, सारी दुनिया के तौर पर उस घर की दिल पे कुर्बान किया जा सकता है। किसी ने कहा क्यों कुर्बान करते हो, मैंने कहा ये घर हुजूर जो है और हुजूर के घर में सारी कायनात कुर्बान हो जाए, मुकाबला नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया क्या मुकाबला करोगे, मैं बैठना बैठी कि मिंबरी नौज़रुन मिन रियासिल जन्नत, मेरा घर, मेरा दरवाजा, मेरे घर का रास्ता ये तो जन्नत का टुकड़ा है, ये तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। मैं पलट कर दिया, मैंने पूछा देखो तुझे ये जगह किसकी है, ये मकाम किसका है। मैंने जाकर उस घर पर दस्तक दी, पूछा घर किसका है, मुझे जवाब दिया गया ये घर किसी और का नहीं है, ये मोहम्मद करीम की बीवी का, जोजा का, एलिया का, प्यारी हबीबा का, हुमैरा का, सिद्दीका का, अतीका का, अतीबा का, नफीसा का, मुतहरा का, मुज़फ़्फ़रा का, मुज़क्की का, आलिमा का, अतीबा का, सिद्दीका का, नफीसा का, खतीबा का, यानी आयशा सिद्दीका का है। मैंने कहा आयशा सिद्दीका का है, रहता कौन कर रहते हुजूर भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है। मैंने कहा मकाम क्या है, का घर आयशा का है, रहते ये खुदा ने जन्नत बना दिया। अहले बैत नबी के उनका मकाम पूछते हो, इतनी बात काफी नहीं है कि ये नबी का घराना है। सारी दुनिया के घराने लाओ, इस घराने के जूती पे कुर्बान है। सारी दुनिया के घराने लाओ, इस घर के दरवाजे पे कुर्बान है। कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। नबी कुरान कहता है नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल न हो। घरों में क्यों कहा, घर क्यों नहीं कहा, इसलिए कि घर बहुत है। घर बहुत क्यों है, अहले बैत बहुत है। अहले बैत कौन है, जितनी बीवियां इतने घर, जितने घर इतने अहले बैत। पता चला अहले बैत से सबसे पहली मुराद ही बीवी है। भाई आपसे कोई पूछे घर वाली का क्या हाल है तो क्या मुराद, मां मुराद है, बहन मुराद है, बेटी मुराद है। घर वाली किसको कहते हैं, घर वाली। और एक बात मैं आपको मजे की बताऊं, मां से बंदा घर अलग लेता है, बाप से भी घर अलग कर लेता है, भाइयों से भी करता है, बहन से भी करता है। आपने कभी सुना कि बीवी से भी घर अलग कर लिया? घर के तो कमरा भी अलग नहीं करता।
कमरा क्या तो बेड भी लैदा नहीं करता, बेड क्या तो कंबल भी लैदा नहीं करता। अगर आप क्या कोई करता तो बताओ ये मेरा घर है, बीवी का घर है, कहते हैं ये मेरा कमरा है, बीवी का कमरा है, कोई कहते हैं? क्यों नहीं कहता? इसका घर बीवी का घर, बीवी का घर इसका घर, इसका कमरा बीवी का कमरा, बीवी का कमरा इसका कमरा, इसकी चादर बीवी की चादर, बीवी की चादर इसकी चादर, इसका तकिया बीवी का तकिया, बीवी का तकिया इसका तकिया, इसकी कंबल बीवी कंबल, बीवी कंबल इसकी कंबल। ओ भाई जितने ये करीब है इतना कोई करीब नहीं है, और जितनी बीवी गुर्बत से देखती है इतना कोई नहीं देखता। मेरे महबूब को अज़वाजे मुतहरात ने इस गुर्बत से देखा है, इस गुर्बत से किसी ने नहीं देखा। इसीलिए अल्लाह ने मोहम्मद करीम के घर में आने वालियों को उस इज्जत से नवाजा जो रात में किसी को नहीं नवाजा। मोहम्मद के हरम में आने वाली हर औरत उम्मत की मां बन गई है। क्या बन गई? क्या बन गई? क्यों मां बनी? तुम मकाम अहले बैत पूछते हो, मकाम अहले बैत पूछते हो, पहले बैत पूछ लो, पहले मकाम बैत पूछ लो। जब मकाम बैत समझ आ जाएगा तो अहले बैत खुद समझ आ जाएंगे। अहले बैत नबी की बीवियां, अहले बैत नबी की बेटियां, अहले बैत नबी के बेटे, अहले बैत नबी के नवासियां, अहले बैत नबी के नवासे, अहले बैत नबी के सुसर, अहले बैत नबी के दामाद, अहले बैत नबी के सरदार, नबी के रिश्तेदार, हम हर अहले बैत को मानते। हम किसी को हम वो नहीं है जो कहे नबी की बेटियां एक है, चार नहीं। हम कहते हैं बेटियां चार है और सबसे हमको प्यार है। बेटियां चार हैं। और आखिरी बात मजे की आपको बताने लगा हूं, थके तो नहीं? थक गए तो मैंने कौन सा आपको बांधा हुआ, चले जाए, लेकिन इस शहर से निकल कर जा भी नहीं सकते। बात समझ आ रही है? हजरत अली चार भाई हैं, हजरत अली चार भाई हैं, हजरत फातिमा चार बहनें हैं, हजरत अली चार भाई हैं, हजरत फातिमा, हजरत अली चार भाइयों में चौथे नंबर पर है। हजरत अली चार भाइयों में चौथे नंबर पर है, हजरत फातिमा चार बहनों में चौथे नंबर पर है। मैं खिलाफत की बात नहीं कर रहा, मैं विलादत की बात कर रहा हूं। मैं भी खिलाफत की बात नहीं कर रहा, मैं भी विलादत की बात कर रहा हूं। हजरत फातिमा अपने बहनों में चौथे नंबर पर है, बहनें चार है। हजरत अली अपने भाइयों में चौथे नंबर पर है, भाई चार है। चौथे नंबर की बहन का चौथे नंबर भाई से निकाह होता है, चौथे नंबर वाले से निकाह होता है, इनका रिश्ता हो जाता है, वो भी चौथे नंबर पे, ये भी चौथे नंबर पे। अली सिर्फ खिलाफत में चौथे नंबर पर नहीं, अली विलादत में भी चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर। समझो, हजरत अली तीन भाइयों से छोटे, हजरत अली तीन खुलफा से छोटे। हजरत अली की उम्र अपने तीन भाइयों से कम है, हजरत अली की उम्र तीनों खुलफा से कम है। वहां उनमें उम्र से कम, यहाँ इनमें उम्र में कम। वहां चौथे नंबर पर, यहाँ चौथे नंबर पर, फातिमा चौथे नंबर पर। औलादे चार हुए, दुनिया को बताया चार को न मानने वालों लाचारो, तुम लाचारो, तुम लाचारो, जख्मों से दो चारो, और ये हर वक्त तैयार हैं, इसलिए कि इनके पास दलाइल हैं। हम अहले बैत के मकाम और मर्तबे को सलाम भी पेश करते हैं, मानते भी हैं। इसलिए हम नाम रखते हैं अली शेर हैदरी, हम राग रखते हैं हुसैन, हम नाम रखते हैं हसन। मेरे अगर एक बेटे का नाम माविया है तो एक बेटे का नाम अली हैदर भी है मेरे घर में। अगर मेरी भांजी का नाम फातिमा आयशा है तो दूसरी का नाम फातिमा भी है। तुम भी जरा अपने घर में अबू बकर दिखाओ ना, तुम भी जरा अपने घर में अबू बकर दिखाओ ना। कोई कहते हम नाम रखते नहीं है, और मैंने कहा पापा अबू बकर मर्दूदों के घर जाते ही
नाम नहीं रखते, तुम क्या नाम रखो, ये नाम मर्दूदों के घर जाता ही नहीं है, ये मोमिनों का नाम है, मोमिनों के घर में रहता है, घर में रहता है, घर में रहता है। उमर का नाम उस घर में होता है जिस घर में शैतान न हो, जो घर ही शैतानों का हो। शैतानों के घर में उमर जाता ही नहीं है, और उमर जाए तो शैतान वहां रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। मोहब्बत सहाबा करोगे, इश्क सहाबा करोगे, मोहब्बत अहले बैत करोगे, पैगाम गली गली फैलाओगे, हमारे काज में हमारे साथ चलोगे, हमारे मिशन में हमारे साथ चलोगे, परचम लगाओगे, सहाबा सहाबा करोगे, मदे सहाबा करोगे, दिफाए सहाबा करोगे, सहाबा की इज्जतों पे कुर्बानी का आज़म करोगे, अब्दुल जब्बार शहीद और उसके तमाम शुहदा रुफाका के साथ चलोगे, उनके नक्शे पर चलोगे, हल्के बनाओगे, गली गली में यूंटे बनाओगे। 15 नवंबर को इंशाअल्लाह नागन चुरंगी पे एक तारीख साज इज्तिमा होगा, उसमें भी शिरकत के लिए तमाम साथी शिरकत करें। मैंने तकरीर का कुछ हिस्सा किया और कुछ हिस्सा छोड़ दिया, जो इंशाअल्लाह वहां करेंगे। कुछ कुरंगी में एक और जलसा भी उसमें भी करेंगे, इंशाअल्लाह बात चलती रहेगी। अल्लाह ताला आपके आने को, मोहब्बतों को कबूल फरमाए।